जय हिंद, मैं किरण नाई, आप देख रहे हैं अल्पायु एक्सप्रेस। तो आज जो बात हम करने वाले हैं, आज आप जो देखने वाले हैं, तो इसे हम कहेंगे जागो जनता जागो। आजकल फर्जीवाड़ा जिसे हम कहेंगे, फर्जीवाड़ा बहुत बढ़ चुका है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान काफ़ी फर्जी पत्रकार या रिपोर्टर पकड़े गए। तो आज का जो न्यूज़ है उसके अंदर, या आज का जो एपिसोड है उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि फर्जी चीज़ों से या फर्जी प्रोटोकॉलों से आप कैसे बचें। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अगर आप न्यूज़ रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो आपका क्वालिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई फर्जी चैनलों में जा रहे हो और आपको कुछ पैसे दे के आई.डी. कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पहले आप अपने पुलिस स्टेशन जाइए और वहाँ पर केस रजिस्टर करवाइए या वहाँ पर अपनी तहरीर दीजिए। दूसरी बात ऐसी होती है कि आप जब कोई फर्जी इंस्टीट्यूट में जुड़ते हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में जुड़ते हो, तो ऐसे होता है कि अगर कोई गलती से आप कहीं पकड़े गए कोई चेकिंग में, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, आपके ऊपर केस एफआईआर रजिस्टर हो सकता है। तो जैसे अब किस किस्म से लोगों को ठग रहे हैं या फर्जी चीज़ें कर रहे हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। जैसे कि आज MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स करके एक संस्था है जहां आप अपनी कंपनी का नाम रजिस्टर करवा सकते हो। तो लोगों ने क्या कर रखा है कि जो MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसमें अपनी कंपनी का नाम रजिस्टर करवा लिया है। नाम रजिस्टर करवाने के बाद में उन लोगों ने रिपोर्टर ID कार्ड्स लोगों को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। वो कुछ पैसे लेते हैं, कुछ अमाउंट लेते हैं और उसे फीस कह के उन्हें ID कार्ड प्रोवाइड करते हैं और उस ID कार्ड पे CIN नंबर दिया होता है। तो CIN नंबर क्या होता है, मैं वो आपको बता देता हूँ। CIN नंबर होता है कंपनी इंडिविजुअल नंबर जो होता है, उसका कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है वो CIN नंबर होता है। पर CIN नंबर, अब जैसे कि समझ लीजिए आपने कोई कंपनी खोली, आपने समझ लीजिए कोई फैक्ट्री खोली है जो है टूथपेस्ट की, तो आप अपना शुभम टूथपेस्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ये आपने रजिस्टर करवा लिया अंडर MCA। ओके, इसके बाद में आपका MCA से रजिस्टर करवाने के बाद में काम खत्म नहीं होता। आपको और भी लाइसेंस, हेल्थ लाइसेंस होते हैं, एक्स्ट्रा और भी लाइसेंस होते हैं जो आपको लेने होते हैं। तो उसके बाद में आप अपनी कंपनी को रन कर सकते हो। तो MCA क्यों ज़रूरी होता है, MCA क्या होता है? अगर आप कोई फर्म हो, आप कोई कंपनी हो, अगर आप बड़े हो रहे हो या आपकी कंपनी बड़ी हो रही है, आपको बाहर से फाइनेंस चाहिए या आपको लोग फाइनेंस देने के लिए तैयार हैं, तो उसके अंदर पूरा आपका जो रिकॉर्ड्स रहता है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है बस इसी वजह से। और इसके अंदर अगर आप मीडिया को लेते हैं, अगर मीडिया कंसिडरेशन लेते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि मीडिया कंपनी नहीं लेती है प्राइवेट लिमिटेड टैग, लेती है, पर प्राइवेट लिमिटेड टैग एक अलग चीज़ है। और जो मीडिया का RNI होता है, अगर आप कोई मीडिया में ज्वाइंट हो रहे हैं तो वो RNI, रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपका चीज़ें जो हैं वो रजिस्टर होती है। इसके बाद में आपको लाइसेंस देती है RNI कि आप अपने पेपर को प्रिंट करें या आप अपने पेपर को निकालें। और दूसरी जो चीज़ें होती हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स या ब्रॉडकास्टिंग चीज़ें जो आपको मिलती है, जो आप टेलीविज़न पे चैनल्स देखते हो, उसकी एक अलग प्रोसेस होती है। तो अगर आपको कोई छोटी कंपनी आके अप्रोच करे या आपके पास आए और आपको कहे कि आप हमारे साथ जुड़िए, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई अगर छोटी कंपनी आएगी तो उनके पास ब्रॉडकास्टिंग राइट्स नहीं होंगी, या तो वो चैनल आपको टीवी पे नहीं दिखता होगा। दूसरी चीज़, अगर आपके पास कोई भी आता है और कहता है कि आप हमारे साथ जुड़ के काम करें, तो आप उनसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन नंबर गवर्नमेंट से, जैसे RNI हुआ, ये गवर्नमेंट देती है अथॉरिटी आपको न्यूज़पेपर पब्लिश करने की, आपको ID कार्ड देने की, आपको और भी जो दस्तावेज होते हैं, जो आइडेंटिटी प्रूफ होता है, वो देने की। पर अब जो इस पे आते हैं हम फर्जी, अब फर्जी लोगों ने वेबसाइट बना ली। वेबसाइट बनाने के बाद में फर्जी लोगों ने कुछ संस्थाएं, NGO से पेपर्स ले लिए, उस बेसिस पे लोग दे रहे हैं। तो आज जो ये बात हम कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि जो लोग अगर जो सच में इंटरेस्टेड हैं और जो सच में कुछ करना चाहते हैं पर फर्जी चीज़ों के वजह से फंस रहे हैं, उनकी फैमिली का नुकसान हो रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है या हो रही है, काफ़ी फर्जी रिपोर्टर पकड़े जा रहे हैं, तो इस चीज़ से बचिए। अब जैसे कि आपने किसी ने अगर आपसे कहा कि उसकी कंपनी है, तो आप एक बार गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नंबर जो होता है वो आप उनसे मांगिए और आप चेक करें।
इससे क्या होगा कि जब आप वो नंबर लेंगे, आप जाएंगे वेबसाइट पे गवर्नमेंट के और चेक करेंगे तो आपके सामने पूरी चीज़ें क्लियरली हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ ऐसी होती है कि अगर कोई भी फर्जी कंपनी CIN नंबर देती है आपको, तो CIN नंबर का अर्थ जानिए। आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आप सुशिक्षित हैं, अगर आपको कोई जानकारी नहीं है तो आप किसी पढ़े लिखे से पूछिए, आप फंसे ना। थोड़ी सी लालच में, थोड़े से मान सम्मान के चक्कर में आप अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर सकते हो, विवादों में फंस सकते हो। ऐसे ही कुछ और लोग हैं जो इस चीज से फंस गए हैं, पीड़ित हो चुके हैं, और लोगों ने इस चीज़ का खुलासा किया है। काफ़ी खबरें आप देखते रहोगे कि फर्जी न्यूज़पेपर, मुझे काफ़ी दुख होता है ये कहते हुए कि डेमोक्रेसी के डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा गया मीडिया को, फिर भी ये जो फर्जी चीज़ें चल रही हैं उसकी वजह से नाम पत्रकारों का, कंपनियों का खराब हो रहा है। अब जैसे कि जो कंपनियां हैं, अगर आपने जैसे कि इंडिया न्यूज़, जो प्रॉपर इंडिया न्यूज़ है, जो टेलीविज़न पे आप देखते हो, उसके नाम से मिलता जुलता लोगों ने नाम निकाल दिया है। कोई इंडिया न्यूज़ 2 कर देगा, कोई इंडिया न्यूज़ 4 कर देगा, कोई इंडिया न्यूज़ नाउ कर देगा। तो ये सब नामों से आप बचिए। अगर हाँ है, कोई डाउट नहीं है, आप जाइए उनसे गवर्नमेंट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उनसे वो मांगिए और आप चेक करें। ये चेक करने से आप खुद भी बचेंगे, जागरूक होंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे। तो जैसे लोगों को आईडी कार्ड, प्रेस आईडी कार्ड का झांसा देकर फंसाया जाता है, उन्हें फर्जी आईडी कार्ड दिया जाता है और उस वजह से लोग फंसते हैं। तो ये जो आईडी कार्ड दिया जाता है, क्या ये आईडी कार्ड लेने के बाद में जब लोग रोड पर निकलते हैं तो प्रशासनिक लोग इस आईडी कार्ड की या इस चीज़ की चेकिंग नहीं करती है या प्रमाण नहीं मांगती है? और दूसरी चीज़ ऐसी भी सामने आती है कि अब जैसे आज अल्पायु एक्सप्रेस इस चीज़ पर बात कर रहा है, फर्जी रिपोर्टरों पर बात कर रहा है, जो भांडाफोड़ हो रहा है फर्जी रिपोर्टरों का, उसमें आपको अल्पायु एक्सप्रेस एक और बात कहेगा। जैसे कि जब हमें गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में एक इलाका पड़ता है, जिला पड़ता है गाजीपुर। इस गाजीपुर जिले में काफ़ी फर्जी रिपोर्टर जो कि CIN का कार्ड लेके या कोई पोर्टल का कार्ड लेके या कोई और कार्ड लेके घूम रहे हैं, तो प्रशासन या वहाँ की पुलिस इस चीज़ पर क्यों नहीं एक्शन ले रही है? क्यों नहीं हर एक पत्रकार का दस्तावेज या पत्रकार का जो कंपनी जहाँ से वो आ रहे हैं उनका लाइसेंस क्यों नहीं मांगती है, उनका चेक क्यों नहीं करते हैं पेपर्स? तो मेरा एक निवेदन है जनता से भी कि आप लोग ये फर्जी चीज़ों में ना फंसें। और दूसरी चीज़ मेरी निवेदन है सरकार से, गाजीपुर पुलिस से, कि आप हर एक पत्रकार को रुकाइए। अगर आपके पास कोई पत्रकार आए, अगर आपसे पत्रकार कोई न्यूज़ के बारे में जानकारी मांगे, तो पहले आप उनकी आईडी कार्ड लें, उनके ऊपर जो लाइसेंस नंबर होगा उन्हें गवर्नमेंट साइट पर आप चेक करें, उसके बाद में उन्हें जानकारी दें। कैसे होता है कि अगर प्रशासनिक लोग ही फर्जी लोगों को सपोर्ट करने लगे या उन्हें इस चीज़ की जानकारी ना हो, तो काफ़ी तकलीफें आम इंसानों के लिए भी बढ़ सकती है, जो फर्जी रिपोर्टर बनाए उनके लिए भी बढ़ सकती हैं और प्रशासन के लिए भी बढ़ सकती हैं। तो मैं जो निर्णय है वो आप लोगों पर छोड़ता हूं, और ये आप लोगों को सोचना है कि जो फर्जी चीज़ें चल रही हैं उसे रोकना है या उसे बढ़ावा देना है। जय हिंद।